Hello, dear kids. A very warm good morning to everyone. A very warm good morning to those who are watching the video, and a very happy good morning to those two who are not watching the video. जो देख रहे हैं उनको भी very warm good morning, और जो नहीं देख रहे हैं उनको भी a very warm and happy good morning. But I do suppose, I do hope that you all are watching. मैं ऐसा होप करती हूँ कि आप सब बच्चे वीडियो देखते होंगे. So a very warm good morning to all of you and a very warm welcome to my EVS class. I hope till now you are enjoying the classes. जो भी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, जो भी क्लासेस थ्रू वीडियोस हो रही हैं, आई होप दैट यू आर एंजॉइंग देम, एंड आई डू होप दैट इन फ्यूचर ऑल्सो यू विल कीप ऑन एंजॉइंग देम. जब तक हमारी ये ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, जब तक हमारा स्कूल थ्रू यूट्यूब वीडियोस एंड ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू चलेगा, तब तक आई होप कि आप लोग को क्लासेस में अच्छा लगता होगा एंड अच्छा लगेगा भी. आने वाले टाइम में भी अच्छा लगेगा. ओके, सो आई होप यू ऑल आर गुड, हैप्पी, हेल्दी इन योर होम्स. यू ऑल आर फाइन, लिसनिंग टू योर पेरेंट्स एंड टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ. चिल्ड्रन, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. अपना ख्याल रखना, अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. अपने मम्मी पापा की बात सुनना. ओके, so let us start the class. We are doing the chapter My School. Okay, chapter number 6, which is My School, and the page number which we will do today is page number 38. Chapter number 6, My School. Okay, in this chapter till now, what all have we done? We have done the different parts of a school. Why do we come to school? हम स्कूल क्यों आते हैं, स्कूल में क्या क्या सीखते हैं, what are the different rooms of a school known as. स्कूल के जो अलग अलग रूम्स हैं, अलग अलग एरियाज हैं, उनके क्या नाम हैं, उनको क्या कहते हैं. स्कूल, व्हेन वी गो टू स्कूल, हु टीचर्स अस. जब हम स्कूल जाते हैं तो हमें कौन पढ़ाता है, हमें हमारे टीचर्स पढ़ाते हैं. स्कूल में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज स्टूडेंट्स. जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनको स्टूडेंट्स बोलते हैं. एंड ऑल द स्टूडेंट्स वेयर सेम काइंड ऑफ क्लॉथ्स. सारे बच्चे जो स्कूल के हैं वो एक से कपड़े पहनते हैं, और उसको क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म. उसको यूनिफॉर्म कहते हैं. ठीक है, देन डिफरेंट स्कूल्स हैव देयर डिफरेंट यूनिफॉर्म्स. देन वी डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट एरियाज इन अ स्कूल, दैट इज क्लासरूम्स, जहाँ पे आप मॉर्निंग में जाके बैठते हो, जहाँ पे टीचर्स आती हैं, आपके क्लास लेती हैं. प्रिंसिपल्स ऑफिस, जहाँ पे प्रिंसिपल मैम बैठती हैं और स्कूल का सारा काम करती हैं. स्टाफ रूम, स्टाफ रूम जहाँ पे टीचर्स अपने फ्री पीरियड में जा कर के बैठते हैं, आपकी बुक्स हैं, आपकी नोटबुक्स हैं, एंड स्कूल के जो दूसरे बहुत सारे काम होते हैं वो सारे काम बैठ के करते हैं. देन ऑफिस, जहाँ से स्कूल का सारा ऑफिशियल वर्क होता है, ऑफिस इज देयर. उसके बाद लाइब्रेरी. लाइब्रेरी इज़ अ वेरी बिग रूम, जहाँ पे बहुत सारी बुक्स होती हैं, जहाँ पे आप जाते हो. एनी वन कैन गो इन द लाइब्रेरी. कोई भी लाइब्रेरी में जाके बैठ करके आप आराम से बुक पढ़ सकते हो. बट इन अ लाइब्रेरी यू हैव टू बी एब्सोल्युटली क्वाइट. लाइब्रेरी में आप शोर नहीं कर सकते, बिकॉज बहुत सारे लोग वहाँ बैठ के पढ़ रहे होते हैं, तो आप शोर करोगे तो डिस्टर्बेंस होगा सबको. देन म्यूजिक रूम इज देयर, जहाँ पे आप जाते हो म्यूजिक सीखते हो. ठीक है ना. देन आर्ट एंड क्राफ्ट रूम इज देयर, जहाँ पे आप आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड चीज़ें सीखते हो. आर्ट मीन्स ड्राइंग,
कलरिंग, पेंटिंग, स्केचिंग, बहुत तरह से बनाते हैं। तो आर्ट एंड क्राफ्ट रूम में आप ड्राइंग वगैरह सीखते हो, क्राफ्ट का बहुत सारा काम सीखते हो। क्राफ्ट का मतलब है जो पेपर से, स्टिक से, और बहुत सारे जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, जैसे खाली बॉक्सेस हो गए, शू बॉक्स है, पाउडर का बॉक्स है, खाली प्लास्टिक की बॉटल्स है, कांच की बॉटल्स है। लोग उसको, उनसे बहुत तरह की चीज़ बनाते हैं। जैसे कांच की बॉटल्स हैं, उनको पेंट करके अच्छे से उसके अंदर प्लांट्स लगाते हैं, ठीक है ना। देन वी हैव डांस रूम, डांस रूम जहाँ जा करके आप डांस सीखते हो। वी हैव स्पोर्ट्स रूम ऑल्सो इन स्कूल, स्पोर्ट्स रूम जहाँ पे स्पोर्ट्स की सारी चीज़ें हैं, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट बैट इज देयर, बैडमिंटन रैकेट, शटल कॉक, देन चेस, लूडो, कैरम, ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंडोर एंड आउटडोर गेम्स का जो भी सामान है वो सारा आपको स्पोर्ट्स रूम में मिलेगा। देन यू हैव कंप्यूटर लैब where you learn how to operate computer. कंप्यूटर के बारे में पता तो होना चाहिए, बट जब तक आप कंप्यूटर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आएगा। तो कंप्यूटर चलाना ही नहीं आएगा तो फिर क्या फ़ायदा। तो कंप्यूटर रूम में आप जा करके कंप्यूटर सीखते हो। देन साइंस एंड ईवीएस लैब, जैसे साइंस लैब है जहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कि किसी दो चीज़ों को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, कोई चीज़ दिखने में कैसी होती है। तो बहुत तरह के अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। देन मेडिकल रूम इज ऑल्सो देयर। स्कूल में इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं, सो मेनी चिल्ड्रन स्टडी इन अ स्कूल। कभी भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। कितनी बार स्कूल में आप आकर के बोलते हो मैम पेट में बहुत दर्द हो रहा है, यू स्टार्ट क्राइंग, इतना दर्द हो रहा है, क्लास से बैठ नहीं सकते, सर में दर्द हो रहा है, किसी को फीवर आ गया, कोई खेलते खेलते अक्सर बच्चे गिर जाते हैं, आप गिर गए, चोट लग गई, तो कहाँ जाओगे। मेडिकल रूम इज देयर जहाँ पे नर्सेज हैं, सिस्टर्स होती हैं या डॉक्टर्स हैं, वो आपको लुक आफ्टर करते हैं। एंड जब तक आप थोड़े ठीक नहीं हो जाते या पेरेंट्स नहीं आ जाते, यू आर इन द मेडिकल रूम। देन वॉशरूम इज ऑफ कोर्स देयर। वॉशरूम बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, वॉशरूम के बगैर तो काम नहीं चलेगा हमारा, वॉशरूम होना बहुत ज़रूरी है। देन अपार्ट फ्रॉम दीज रूम्स, ये तो सारे रूम्स हो गए, इनके अलावा स्कूल में और क्या होता है, असेंबली एरिया होता है जहाँ पे वेर एवरी डे इन द मॉर्निंग यू गो फॉर असेंबली। जैसे मॉर्निंग में असेंबली होती है, उसमें प्रेयर होता है, ठीक है ना। असेंबली में क्या क्या चीज़ें होती हैं, प्रेयर होती हैं, somebody says a thought, न्यूज़ पढ़ते हैं बच्चे, कुछ और पोएम रेसिटेशन करते हैं, कुछ छोटा सा स्केच करते हैं। तो असेंबली एरिया इज देयर वेयर द एंटायर स्कूल कलेक्ट्स इन द मॉर्निंग। सबसे पहले जब हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, घर पे भी देखा होगा ना, मम्मी मॉर्निंग में पूजा करती हैं। तो सिमिलरली जब हम असेंबली में जाते हैं, प्रेयर करते हैं, तो वी क्लोज आवर आईज, वी जॉइन आवर हैंड्स एंड थोड़ी देर हम भगवान को याद करते हैं कि सो दैट हमारा पूरा दिन अच्छे से बीते, भगवान की ब्लेसिंग्स रहें। ओके, तो व्हेन यू गो फॉर असेंबली इन द मॉर्निंग टू द असेंबली एरिया, सारे स्कूल के बच्चे, हर क्लास के बच्चे असेंबली एरिया में कलेक्ट होते हैं, ऑल द टीचर्स आर देयर। फिर असेंबली एरिया के अलावा प्ले ग्राउंड इज देयर। बड़ा प्ले ग्राउंड होगा, थोड़ा छोटा होगा, बट प्ले ग्राउंड इज ऑल्सो देयर वेयर यू कैन प्ले इन योर गेम्स पीरियड। बहुत सारे स्कूल्स में स्विंग्स आर ऑल्सो देयर। जैसे आपके प्राइमरी प्री प्राइमरी स्कूल में स्विंग्स भी थे ना बहुत सारे। तो these are the different areas in a school, ठीक है। इन रूम्स के अलावा और भी ये सारी जगहें भी होती हैं स्कूल्स में। एक असेंबली एरिया जरूर होगा, एक प्लेग्राउंड होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा, नहीं तो आप खेलोगे कहाँ, रिसेस में आप निकल के कहाँ जाओगे, ठीक है। बहुत सारे स्कूल्स में एक कैंटीन भी होती है, कैंटीन जहाँ पे कुछ कुछ खाने की चीज़ें मिलती हैं। कभी आप टिफिन लाना भूल गए या मम्मी को देर हो गई, टिफिन नहीं बना पाए, तो कैंटीन से आप जा करके कुछ खरीद सकते हो। कभी टॉफ़ी खाने का मन हुआ, कभी चॉकलेट खाने का मन हुआ, मम्मी ने आज 5 रुपीज़ दिए मैम, तो कैंटीन से आप जा करके कुछ खरीद के खा सकते हो। तो बहुत सारे स्कूल्स में कैंटीन भी होती है। देन फिर मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि क्लास में जो बच्चे होते हैं, जो सारे बच्चे एक साथ पढ़ते हो, उनको क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज क्लासमेट्स। उनको हम क्लासमेट्स बोलते हैं।
जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं सेम स्कूल में, दे आर योर स्कूल मेट्स। मतलब जितने बच्चे आप लोग क्लास 1 में हो, यू ऑल आर ईच अदर्स क्लासमेट। आप जितने बच्चे अभी 1 में पढ़ रहे हो वो सारे आप लोग क्लासमेट्स हो। और 1 से लेकर के क्लास 12 तक जितने बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, यू ऑल आर स्कूल मेट्स। क्लासमेट्स का मतलब है सेम क्लास से पढ़ने वाले, और स्कूल मेट्स का मतलब है स्कूल मेट्स इस सेम स्कूल में पढ़ने वाले। इतना तक बेटा मैंने बताया था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फेस्टिवल्स। गिव मी 1 minute चिल्ड्रन, आई विश टू ड्रिंक वाटर। Now in school we celebrate many important days। बहुत सारे स्कूल्स में फंक्शंस भी होते हैं, है ना। स्कूल में फंक्शन बहुत सारे होते हैं, हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज सेलिब्रेट करते हैं। सो वी सेलिब्रेट मेनी इंपॉर्टेंट डेज लाइक इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती। वी ऑल्सो सेलिब्रेट फेस्टिवल्स लाइक होली, ईद, दिवाली, दशहरा, क्रिसमस, गुरुपूरब एक्सेट्रा। ठीक है। सो इन स्कूल वी इंजॉय अ लॉट, दस स्कूल इज अ फन प्लेस। अभी जब स्कूल खुलेगा, व्हेन यू स्टार्ट कमिंग टू स्कूल, देन आई विल टेक यू टू ऑल दीज पार्ट्स। ये जितने एरियाज हैं, जितने पार्ट्स हैं, ये सब जगह मैं आपको ले जाऊंगी, सारे प्लेसेस, सारे एरियाज दिखाऊंगी। ठीक है। सो वी सेलिब्रेट मेनी इंपॉर्टेंट डेज लाइक Independence Day, important days. First is Independence Day, इंडिपेंडेंस डे जिसको हिंदी में कहते हैं स्वतंत्रता दिवस। वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, we celebrate Republic Day, and we celebrate Gandhi Jayanti. Independence Day, can anybody tell me when do we celebrate Independence Day? Independence Day is Swatantrata Divas. ठीक है। Independence Day is celebrated on 15 अगस्त एवरी ईयर। ये जो 3 फेस्टिवल्स हैं, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती, ये 3 फेस्टिवल्स की डेट कभी नहीं चेंज होती। इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 15 अगस्त, रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 26 जनवरी, एंड गांधी जयंती इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 2 अक्टूबर। These 3 festivals are known as national festivals. Independence Day, Republic Day and Gandhi Jayanti. ये 3 festivals को हम क्या कहते हैं? They are known as national festivals. National festivals इसलिए कहते हैं because they are celebrated by everyone in the nation. जो पूरी country है, जो हमारा देश है भारत, पूरे नेशन में, पूरे देश में ये तीनों फेस्टिवल सारे लोग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। एवरीबडी सेलिब्रेट्स दीज 3 फेस्टिवल्स। इसीलिए चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, हर कोई ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है। इसीलिए इसको, ये 3 फेस्टिवल्स को नेशनल फेस्टिवल्स बोलते हैं। नो, इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 15 अगस्त। उस दिन इंडिया क्या हुई थी? इंडिपेंडेंट हुई थी। उस दिन इंडिया आजाद हुई थी। जो हमारा देश है वो ब्रिटिशर्स के रूल से आजाद हुआ था, इसलिए इसको स्वतंत्रता दिवस बोलते हैं। स्वतंत्र होना मतलब आजाद होना, इंडिपेंडेंट होना। दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज इंडिपेंडेंस डे, और हिंदी में कहते हैं स्वतंत्रता दिवस। आप अपने एपीपीएस में भी ये डेज मनाते होंगे जरूर। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते होंगे, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते होंगे, गांधी जयंती सेलिब्रेट करते होंगे। सो दीज आर सेलिब्रेटेड। हम लोग स्कूल में हैं, स्कूल में सेलिब्रेट करते हैं।
हर जगह लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। सो दीज आर नोन एज नेशनल फेस्टिवल्स। रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी। उस दिन ऑन 26 जनवरी इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक। आप जब और बेटा बड़े होगे और सीनियर क्लासेस में जाओगे तब इनके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है, कि रिपब्लिक का मतलब क्या है। एंड देन गांधी जयंती, ये तो आई एम श्योर सबको पता होगा कि ऑन 2 अक्टूबर गांधी जी वॉज बोर्न। जो महात्मा गांधी थे, मोहनदास करमचंद गांधी, he was born on 2 October. So his birthday is celebrated as गांधी जयंती। एंड ये फेस्टिवल भी, गांधी जयंती भी पूरे कंट्री में सेलिब्रेट करते हैं। सो दैट इज वाई दीज 3 days आर वेरी इंपॉर्टेंट डेज। हम सब स्कूल में ये डे सेलिब्रेट करते हैं। ऑल दीज 3 days आर सेलिब्रेटेड इन स्कूल्स, ठीक है। एंड देन वी ऑल्सो सेलिब्रेट फेस्टिवल्स लाइक, what are the other festivals? These are, how do we say, what are the other festivals? We celebrate Holi, we celebrate Eid, Christmas, Diwali, Dashera, then we celebrate Guru Purab, and there are many more festivals. सारे festivals तो हम mention कर नहीं सकते, ठीक है। जैसे होली we all know, होली is also known as festival of colors। तो स्कूल में होली कैसे सेलिब्रेट करते हैं? कलर्स तो नहीं डालते, वी प्ले विथ फ्लावर्स, या होली पे वो फ्लावर्स वगैरह यूज करके रंगोली कंपटीशन होता है, रंगोली बनाते हैं। ईद है, ईद में, ईद इज सेलिब्रेटेड बाय मुस्लिम। जो मुस्लिम लोग होते हैं वो लोग ईद सेलिब्रेट करते हैं। ईद से पहले पूरा 1 month फास्ट करते हैं, है ना। उसके बाद ईद वाले दिन प्रेयर करते हैं, सब लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, सेवई बनती है, घर में बहुत सारी अच्छी अच्छी खाने की चीजें बनती हैं, अच्छे नए नए, सब लोग नए नए कपड़े पहनते हैं। देन क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड बाय क्रिश्चियंस। क्रिसमस इज द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट। मतलब उस दिन क्रिसमस इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर एवरी ईयर। क्योंकि किसी का भी बेटा बर्थ डेट तो चेंज नहीं हो सकता है। आपकी बर्थडे हर साल आप सेम डे सेलिब्रेट करोगे ना। तो क्रिसमस इज द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट, जिनकी क्रिश्चियन लोग प्रे करते हैं, जिनको, तो उनकी बर्थडे होती है 25 दिसंबर को। उसी दिन क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। सो क्रिसमस इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 25 दिसंबर। बाकी जैसे होली है, ईद है, दिवाली है, दशहरा है, गुरु पूरब है, इसकी डेट आगे पीछे होती रहती है, बट इसकी डेट चेंज होती है। लेकिन जैसे क्रिसमस है, गांधी जयंती है, इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे, इन फेस्टिवल्स की डेट कभी चेंज नहीं होती है। देन दशहरा है। दशहरा की स्टोरी सबको पता है कि जब राम जी और रावण में लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था, तो राम जी ने रावण को मारा था, और उसके जिस दिन मारा था उस दिन दशहरा मनाते हैं। और जब राम जी, सीता और लक्ष्मण के साथ में जब अयोध्या वापस पहुंचे तो उस दिन हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है ना। गुरु पूरब, गुरु पूरब इज GURUPURAB। गुरु पूरब इज सेलिब्रेटेड बाय सिख पीपल। जो सिख लोग होते हैं वो लोग गुरु पूरब मनाते हैं। जैसे सिख जो थे, उनके सिख लोग जो है, उनके जो गुरुज होते हैं, सो उनके हर गुरु का जब बर्थडे होता है तो वो गुरु पूरब होता है, ठीक है। सो इन दिस मैनर दीज आर द रिलीजियस फेस्टिवल। ये सारे जो फेस्टिवल है ये रिलीजियस फेस्टिवल बोलते हैं, क्योंकि इसको हर कोई नहीं सेलिब्रेट करता है। वी सेलिब्रेट दीज फेस्टिवल्स इन सम मैनर इन स्कूल। स्कूल में हम सारे फेस्टिवल किसी तरह से मनाते हैं। दिवाली पे कई बार रंगोली कंपटीशन होता है। वी मेक रंगोलीज यूजिंग दियाज है, फ्लावर्स है, कलर्स है। तो दीज आर सम ऑफ द फेस्टिवल्स विच वी सेलिब्रेट इन स्कूल। तो इस तरह से इन स्कूल वी इंजॉय अ लॉट। हम बहुत मजे करते हैं स्कूल में, और स्कूल इज अ फन प्लेस। इसीलिए स्कूल को कहते हैं कि स्कूल इज अ फन प्लेस, बिकॉज यू सी, पढ़ाई के साथ साथ हमने और कितने सारे काम किए स्कूल में, है ना।
thus school is a fun place. Okay. And children, one very important thing, when you sit in the classroom, जब आप क्लासरूम में बैठते हो तो और जब स्कूल आते हो तो देयर आर सर्टेन रूल्स विच यू मस्ट फॉलो. जब आप क्लास में आते हो, स्कूल में आते हो, तो जो भी स्कूल के या जो भी क्लास के रूल्स है उसे फॉलो करना बहुत जरूरी है. जैसे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, यू शुड बी पंक्चुअल एंड रेगुलर टू स्कूल. मतलब टाइम पे स्कूल आना चाहिए और रोज आना चाहिए. कभी तबीयत खराब हो गई या कभी कहीं बाहर गए, नहीं आ पाए, कोई बात नहीं. देन यू शुड कम इन प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म. आपकी स्कूल यूनिफॉर्म एकदम प्रॉपर होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए. ठीक है. रोज स्कूल में अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सारी बुक्स एंड नोटबुक्स बैग में होनी चाहिए. लंच में हेल्दी लंच लेके आना चाहिए. मैगी है, पास्ता है, बिस्किट है, ये सारी चीजें, चाउमीन है, ये सब नहीं लाना चाहिए बिकॉज दीज आर जंक फूड. रोज टिफिन में आपका हेल्दी फूड, जैसे सबसे हेल्दी फूड क्या है, रोटी एंड सब्जी, ग्रीन वेजिटेबल. तो टिफिन में आपको हेल्दी फूड लेकर आना चाहिए. देन क्लास में व्हेन यू सिट इन द क्लास, आपको अपने फ्रेंड जिसके भी आप साथ बैठे हो उसके साथ लड़ाई मत करो. ठीक है. जो भी आप साथ साथ बैठ रहे हो, यू कैन शेयर योर थिंग्स. अगर किसी के पास पेंसिल नहीं है, टूट गई या लाना भूल गया, तो आप उसके साथ अपना शेयर कर सकते हो. तो स्कूल जब आप पिटा आते हो, स्कूल में एंड क्लासरूम में जब बैठते हो, तो जो भी स्कूल एंड क्लासरूम के जो भी रूल्स होते हैं, यू मस्ट फॉलो देम. उनको फॉलो करना चाहिए. नाउ सी दिस, डिड यू नो. डिड यू नो का मतलब होता है क्या आपको मालूम है, मतलब ये चीज क्या आपको पता है. योर टीचर टेल्स अ लॉट ऑफ स्टोरीज टू यू. बहुत सारी स्टोरीज क्लास में जब आप आते हो, स्कूल में आते हो, तो सुनाते हैं टीचर्स. आप बोलते हो मैम आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, बहुत पढ़ाई कर ली, स्टोरी सुनाइए, स्टोरी सुनाइए. तो टीचर जैसे अगर स्टोरी सुनाते हैं तो बहुत स्टोरी सुनाते हैं. सो अमंग देम द पंचतंत्र स्टोरीज आर द फेमस वंस. जो पंचतंत्र की स्टोरीज होती हैं वो सबसे फेमस स्टोरीज है. ठीक है. पंचतंत्र स्टोरीज का नाम है. इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंडियन फेबल्स. एंड फेबल्स आर स्टोरीज विथ एनिमल्स एज मेन कैरेक्टर्स. दे स्पीक एंड बिहेव लाइक ह्यूमंस. जब टीचर्स आपको स्टोरी सुनाते हैं तो सबसे पॉपुलर स्टोरीज कौन सी हैं, सबसे फेमस स्टोरीज होती हैं पंचतंत्र की. ठीक है. पंचतंत्र एक तरह की इंडियन जैसे इमेजिनरी स्टोरीज होती है बेटा. ये सारी रियल स्टोरीज नहीं है. कहानी जैसे रियल कहानी नहीं है, ये सब इमेजिनरी स्टोरीज हैं. इनमें ज्यादातर जो स्टोरीज हैं, पंचतंत्र की जो ज्यादातर स्टोरीज हैं, उसमें जो एनिमल्स होते हैं, अलग अलग बहुत डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं. दे आर द मेन कैरेक्टर. उनकी ज्यादातर पंचतंत्र की ज्यादातर स्टोरीज में जो एनिमल्स होते हैं, दे आर द मेन कैरेक्टर्स. मतलब सारी स्टोरीज एनिमल बेस्ड होती हैं. एंड दे स्पीक एंड बिहेव लाइक ह्यूमंस. जैसे जो भी एनिमल्स हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, वो ह्यूमन जैसे हम लोग जैसे बातचीत करते हैं, वो हमारी तरह ही बातचीत करते हैं और हमारी तरह ही बिहेव करते हैं. ये सारी इमेजिनरी स्टोरीज हैं, रियल स्टोरीज नहीं है, सारी इमेजिनरी स्टोरीज है. जो पंचतंत्र बहुत ही फेमस स्टोरीज है. अभी आप लोग घर पे हो सारे बच्चे, यू ऑल आर एट होम, बहुत सारा टाइम मिलता होगा. अभी अगर स्टोरी बुक्स हैं घर पे तो उनको जरूर पढ़ोगे. पंचतंत्र की अगर स्टोरी बुक किसी के पास भी है घर पे, जैसे बड़े भैया या दीदी होते तो स्टोरी बुक्स होती हैं, तो अगर है आपके पास तो ट्राई टू रीड देम. उनको पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको पढ़ना भी आएगा और आपको स्टोरीज भी, नई नई स्टोरीज भी आपको मालूम होंगी. ठीक है. और अगर नहीं है तो टेल योर पेरेंट्स, मम्मी पापा से बोलो कि जब मार्केट जाते हैं तो आपके लिए एक स्टोरी बुक लेकर आ जाए. क्लास 1 के बच्चों के लिए उसमें बहुत छोटी छोटी स्टोरीज होती हैं. और आप जब पढ़ोगे इंग्लिश की स्टोरी बुक्स, हिंदी की स्टोरी बुक्स, व्हेन यू रीड देम, तो उससे आपकी रीडिंग भी इम्प्रूव होगी और आपको नई नई स्टोरीज भी आएंगी. ठीक है. सो पंचतंत्र आर वेरी फेमस स्टोरीज एंड
इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंडियन फेबल्स। और फेबल्स भी एक तरह की स्टोरीज होती हैं। पंचतंत्र जो है वो स्टोरीज का कलेक्शन है। पंचतंत्र की जो स्टोरी बुक्स होती हैं वो इंडियन फेबल स्टोरीज का कलेक्शन है। और फेबल्स जो होती है वो स्टोरीज हैं जिसमें कि एनिमल्स मेन कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, एनिमल्स जो होते हैं वो हमारी तरह ही ह्यूमन बीइंग्स की तरह बात करते हैं, उन्हीं की तरह बिहेव करते हैं। नाउ ट्राई दिस, मतलब ये तो जब आप स्कूल आ पाओगे। हाउ मेनी प्ले ग्राउंड्स आर देयर इन योर स्कूल? आपके स्कूल में कितने प्ले ग्राउंड्स हैं? जब आप स्कूल आओगे, जब स्कूल खुलेगा, देन यू काउंट कि स्कूल में कितने प्ले ग्राउंड्स हैं। इज देयर एनी स्पेशल रूम टू रीड बुक्स इन योर स्कूल? नेम इट। मतलब क्या आपके स्कूल में कोई स्पेशल रूम है जहां पे आप बुक्स पढ़ सकते हो? डेफिनेटली चिल्ड्रन, आर्मी पब्लिक स्कूल में बहुत बड़ी लाइब्रेरी है एंड देयर आर लॉट ऑफ बुक्स। बहुत सारी बुक्स भी है वहां पे, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स है। जब आप स्कूल में आओगे तो आपको लाइब्रेरी की बुक्स भी मिलेंगी पढ़ने के लिए। नेम एनी 3 एक्टिविटीज दैट चिल्ड्रन लव टू डू इन स्कूल। मतलब आपको कोई भी 3 एक्टिविटीज के नाम बताने हैं जो कि आपको स्कूल में करने में बहुत अच्छा लगता है। खेलना सबको बहुत पसंद है, गेम्स सबको बहुत, जैसे गेम पीरियड आता है यू गेट सो हैप्पी कि वाह गेम्स का पीरियड आ गया। गेम्स पीरियड, गेम सबको अच्छा लगता है। डांसिंग, डांसिंग करने में, डांसिंग में सबको बहुत मजा आता है। उसके अलावा किसी को सिंगिंग में मजा आता है, किसी को किसी और एक्टिविटी में मजा आता है। ठीक है ना। नाउ द कीवर्ड्स, व्हाट इज द वर्ड एक्टिविटी मीन? एक्टिविटी का मतलब क्या है? इतनी बार मैंने एक्टिविटीज एक्टिविटीज बोला, किसी अभी एक्टिविटीज का मतलब क्या है? एक्टिविटीज का मतलब होता है जो काम आप लोग करते हो, कोई नई चीज सीखने के लिए जो काम करते हैं उसको कहते हैं एक्टिविटी। हिंदी में एक्टिविटी को बोलते हैं क्रियाकलाप। जिसे बोलते हो ना, आज हमारे यहाँ प्लांटेशन एक्टिविटी है। ठीक है, प्लांटेशन एक्टिविटी का मतलब क्या है? आप छोटे छोटे आप सैपलिंग्स लेकर आते हो, उसको अपने स्कूल में लाके प्लांट करते हो, प्लांट लगाते हैं। तो एक्टिविटी का मतलब है कि जो भी काम जो बच्चे करते हैं स्कूल में कुछ नई चीज सीखने के लिए। When you do something, you always learn. जब तक कि आप कोई नया काम करोगे नहीं, आप सीखोगे कैसे? तो when you do something, you learn. So activities are the tasks. Task माने काम. So activities are the tasks done by children to learn a new thing. Then library. What is library? Library is a room containing collection of books, magazines, and sometimes films and recorded music. Library is a room. लाइब्रेरी एक रूम होता है जहाँ पे बहुत सारी बुक्स होती हैं, मैगजीन्स होती हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं। वहाँ पे कई बार कार्टून मूवीज वगैरह भी दिखाते हैं। सो उसको कहते हैं लाइब्रेरी। ओके, नाउ व्हाट आर द थिंग्स टू रिमेम्बर? मतलब इस लेसन में आपने जो जो भी पढ़ा उसमें आपको क्या क्या याद रखना जरूरी है। वी स्टडी इन आवर स्कूल, वी लर्न मेनी थिंग्स देयर। हम स्कूल में पढ़ते हैं, हम वहाँ बहुत सारी चीजें सीखते हैं। द प्रिंसिपल इज द हेड ऑफ द स्कूल। स्कूल का हेड कौन है? प्रिंसिपल है। टीचर्स टीच, टेल स्टोरीज एंड प्ले गेम्स विद द स्टूडेंट्स। टीचर्स जो है वो पढ़ाते हैं, उसके अलावा स्टोरीज सुनाते हैं और स्टूडेंट्स के साथ खेलते भी हैं। A school has many classroom and many activity rooms. स्कूल में बहुत सारे क्लासरूम्स होते हैं और बहुत सारे एक्टिविटी रूम्स भी होते हैं। एंड स्कूल इज अ फन प्लेस। स्कूल बहुत मज़ेदार जगह है जहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। ओके चिल्ड्रन, सो ये लेसन तो हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी आज के लिए इतना ही। आज मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगी। इसके बाद वी विल स्टार्ट एक्सरसाइजेस टुमारो। एक्सरसाइजेस जो है इसको मैं कल स्टार्ट करूंगी। ठीक है, सो आज मैंने जितना भी पढ़ाया, आई होप आप इस सारी चीजों को याद रखोगे। यू विल रिमेम्बर ऑल दीज थिंग्स। ओके, व्हाट ऑल वी डू इन स्कूल। स्कूल में हम क्या क्या करते हैं, स्कूल में हम क्या क्या सीखते हैं, स्कूल में जो
पढ़ाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें टीचर्स कहते हैं। प्रिंसिपल इज द हेड ऑफ द स्कूल। जो बच्चे एक साथ पढ़ते हैं दे आर नोन एज क्लासमेट्स। जो सेम स्कूल में पढ़ते हो उन्हें कहते हैं स्कूलमेट्स। स्कूल में देयर आर डिफरेंट रूम्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखोगे। टुडे आई विल स्टॉप हियर ओनली। थैंक यू चिल्ड्रन।